Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is रजनी. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BA 6th सेम के लिए, यानी कि BA के छठे सेमेस्टर के लिए. तो देखिए, जो आपका 6th सेम में आता है एक लेटर टू द एडिटर आता है, यानी कि एडिटर को एक लेटर आप राइट करते हैं. अब देखिए, जो ये लेटर होगा आपका एडिटर को लिखना होगा. उसके लिए चाहे आपका लेटर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यानी कि लेटर में आपको कुछ भी कहा जाए लिखने के लिए और वो लेटर लिखना होगा आपको एडिटर को. तो उसका जो फॉर्मेट है, यानी कि लेटर को लिखना कैसे है, सेम लाइंस हर तरह से वो सेम होगा. सिर्फ आपको 2-3 लाइंस उसमें ऐड करनी है. उसको छोड़कर अगर आप इस पूरे लेटर को लिख देते हो सेम लेटर, तो भी आपके वहाँ से 1-2 नंबर ही कटेंगे, यानी कि पूरे नंबर वहाँ पर आपको मिल जाते हैं. मान लीजिए आपका 5 मार्क्स का लेटर आता है, तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स प्रोबेबली मिल जाएंगे, यानी कि ज़रूर मिलेंगे आपको ये. तो देखिए, जो ये लेटर है वो कैसे लिखना है. तो इससे पहले कि मैं आपको लेटर समझाऊं कि आपको सेम राइट करके आना है, और जब भी आपको लेटर को लिखने के लिए कहा जाएगा किसके पास, तो वो होगा एडिटर के पास. अब देखिए, एडिटर होता क्या है. एडिटर होता है कोई न्यूज़पेपर होता है जो न्यूज़पेपर को प्रकाशित करता है. जो इंसान, यानी कि जो व्यक्ति किसी न्यूज़पेपर को प्रकाशित करता है, यानी कि जितनी भी न्यूज़ है वो सारी की सारी न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में राइट की जाती है, वो कौन राइट करवाता है, एडिटर. यानी कि एडिटर ही बताएगा कि क्या इस न्यूज़पेपर के अंदर छपना चाहिए और क्या नहीं छपना चाहिए. तो उसको ही हमें क्या करना है, लेटर लिखना है. किस लिए लिखना है, हम अपनी न्यूज़ को इस लेटर में छपवाना चाहते हैं, इसलिए लिखना है. पर इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले लेटर को मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको समझनी बिल्कुल ईजी हो जाएगी. उसके बाद आपको ये लेटर बिल्कुल ईजी लगेगा. तो देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले जो आपको याद रखना है, सेंडर्स एड्रेस. अब सेंडर कौन होता है, सेंडर होता है सेंड करता है. जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें मैसेज को सेंड करते हैं, यानी कि सेंड करते हैं. सेंड की सेकंड फॉर्म ही होती है सेंड. तो जब आप किसी मैसेज को भेजते हैं तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस क्या होगा, भेजने वाले का. सेंड होता है भेजना, और सेंडर क्या होता है, भेजने वाला. जो लेटर को भेजेगा, यानी कि जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर होंगे, यानी कि न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसके पास जो लेटर भेजेगा वो होता है हमारा सेंडर, भेजने वाला. तो यहाँ पर सेंडर पर हम क्या करेंगे, भेजने वाले का नाम लिखेंगे कि कौन है व्यक्ति जो लेटर को राइट कर रहा है, लिख रहा है. उसके बाद होता है हमारा डेट. तो ये हमारा एक एक पार्ट है जो हमारे लेटर में इंक्लूड होगा. तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है. तो देखिए, सेंडर आपको पता चला, जो लेटर को सेंड करेगा, जो लेटर को भेजेगा. तो किसके पास भेजेगा, रिसीव कौन करेगा, तो ये होगा हमारा रिसीवर. रिसीवर कौन होता है, जो रिसीव करता है. रिसीव क्या होता है, पाने वाला, यानी कि जिसको हमारी भेजी गई चीज़ मिलेगी. यानी कि पाने वाला कौन है, किसके पास ये लेटर भेजा जा रहा है, तो वो होगा हमारा एडिटर. यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिसीवर के एड्रेस के अंदर हम लिखेंगे द एडिटर. उसके बाद होगा हमारा फोर्थ आता है, जो वो होता है सब्जेक्ट. यानी जब भी कोई हम लेटर लिखते हैं सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होगा, यानी भेजने वाले का एड्रेस. उसके बाद डेट लिखी जाती है कि आज डेट क्या है, कि किस डेट को हम ये लेटर राइट कर रहे हैं. थर्ड होगा रिसीवर का एड्रेस, यानी कि हम जो लेटर सेंड कर रहे हैं, ये सेंडर है जो किसके पास लेटर को भेज रहा है, तो वो होता है हमारा रिसीवर. फोर्थ होता है सब्जेक्ट, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम जो ये लेटर भेज रहे हैं किस सब्जेक्ट के ऊपर होगा, हमारा विषय क्या होगा, यानी हम किस चीज़ पर ये लेटर लिख रहे हैं. फिर होता है हमारा सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन होता है सैल्यूट करते हैं, जैसे कि सर कह के, मैडम कह के हम किसी को सैल्यूट करते हैं, उसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन. फिर आती है लेटर की बॉडी. अब बॉडी क्या होती है, जो लेटर का पार्ट होता है, बीच का पार्ट, जिसमें हम हमारा इशू होता है जो भी, उसको बताते हैं कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किसके द्वारा लिखा जा रहा है और हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं. लास्ट है हमारा 7th पार्ट, जिसमें होता है
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं किसी को, यानी कि हम किसी को कहते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली। एक बार इनको रफ करके बताती हूँ क्या क्या वर्ड यहाँ पर राइट किए जाते हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है, योर्स ट्रूली। अब जब भी हम क्या लिखेंगे, हम एडिटर को लेटर लिखेंगे तो हम ट्रूली वर्ड का यूज करेंगे, ट्रूली या फेथफुली का, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे लेटर के सब्जेक्ट की तरफ। तो मान लीजिए आपको एक लेटर दिया गया है, वो किस सब्जेक्ट पर है, तो देखिए किस सब्जेक्ट के ऊपर होगा वो। मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आया है पोल्यूशन पर। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए ये आपका लेटर आया एग्जाम के अंदर, पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, कि जो पोल्यूशन प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यू आर सुमित या शालिनी, अगर आप लड़की है तो शालिनी नाम लिखेंगे उस लेटर के अंदर, और अगर लड़का है तो सुमित। अ नेचर लवर, तो आप क्या होंगे वहाँ पर, एक नेचर के लवर, यानी आप प्रकृति से प्रेम करते हैं। यू फील अबाउट द मोस्ट सफ़र प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, और आप क्या फील करते हैं कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को फेस कर रहे हैं, तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, हम बुरी तरह से पीड़ित है। मोस्ट सफ़र क्या होता है, बुरी तरह से पीड़ित होना। किससे पीड़ित है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, कि प्रदूषण की जो समस्या है उससे पीड़ित है। यू विश टू स्प्रेड द मैसेज, और आपकी इच्छा है कि आप मैसेज को फैलाए, स्प्रेड होता है फैलाना। क्या मैसेज होगा आपका, सेव एनवायरनमेंट सेव अर्थ। अब देखिए ये लाइंस है जो आपको दी गई है, ये लाइंस आपको इंक्लूड करनी है अपने लेटर के अंदर। राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको एक एडिटर को, एडिटर वर्ड आपके लेटर में दिया होगा तभी आपको ये लेटर लिख कर आना है। तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। तो वो एडिटर है जो किसी न्यूज़पेपर का है, ऑफ द ट्रिब्यून, तो ये एडिटर है जो हमारा, वो कौन से न्यूज़पेपर का होगा, तो वो होगा द ट्रिब्यून का, ये हमारा न्यूज़पेपर का नेम है। ये भी हमें लेटर में लिखना है। तो जो जो चीज़ें देखिए आपको यहाँ पर बताई जाएगी वो सभी चीज़ें आपको लेटर के अंदर इंक्लूड करनी होगी। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन द इशू ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, तो आपको अपना इशू बताना है, प्रॉब्लम बतानी है, किसके बारे में, एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में, जो आपको न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो देखिए आपको ये चीज़ें समझ आई। अब इनसे ही मैं देखिए आपको लेटर बनाकर दिखाऊंगी, और आपको भी वैसे ही कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है तो आपको वैसे ही क्या करना है, लेटर को बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो लेटर है किसके बारे में है, पोल्यूशन के, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो पहली चीज़ क्या है, जो लेटर होगा हमारा ये किस चीज़ के बारे में होगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा अपने लेटर के अंदर ही। तो ये पोल्यूशन के बारे में है, इतना आपको पता चला। ये इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो यानी कि हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ये रहेगा। उसके बाद हमारा जो सेंडर है, जो हमारा सेंड कर रहा है न्यूज़पेपर के अंदर लिखने के लिए हमारा जो पोल्यूशन का लेटर है, वो कौन सेंड कर रहा है, वो होगा सुमित या शालिनी। लड़का है तो सुमित, लड़की है तो शालिनी। तो ये सेकंड चीज़ है जो आपको याद रखनी है। फिर है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर हुआ, तो ये थर्ड चीज़ है। फिर आएगी हमारी स्प्रेड मैसेज, ये हमारा लेटर के बॉडी के अंदर आएगा। फिर है हमारा एडिटर, एडिटर को लिखा जा रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारे न्यूज़पेपर का नाम भी इसके अंदर ही दिया हुआ है, ये भी आपको पता चला। तो अब हम चलते हैं हमारे लेटर की तरफ कि कैसे हमें फॉर्मेट को बनाना है। तो देखिए ये हमारा लेटर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारा एड्रेस भेजने वाला है, यानी कि जो हमारा सेंडर है उसका एड्रेस क्या रहेगा, तो आपको अपनी मर्ज़ी से ये एड्रेस लिखना है। अगर आपको सेंडर का एड्रेस लेटर के अंदर ही दिया जाए, पेपर के अंदर ही दिया जाए, तो आपको वो एड्रेस सेंड करना है। अगर वो एड्रेस नहीं है तो आपको क्या लिखना है, ABC या फिर XYZ यहाँ पर राइट कर देना है। या फिर आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, यहाँ पर मॉडल टाउन लिख देना, ये सबसे ईजी रहता है। मॉडल टाउन, यहाँ पर मॉडल टाउन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिटी का भी नाम लिख देना है, मॉडल टाउन के साथ कोमा लगाकर
क्या राइट करना होगा, सिटी। सिटी मान लीजिए आपकी कौन सी है, कोई भी सिटी लिख दीजिए, चंडीगढ़ लिख दीजिए यहाँ पर, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ सिटी आपने राइट की। उसके बाद तो देखिए ये चीज़ें आपको कट करते जाना है, ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया है। तो एड्रेस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा मॉडल टाउन चंडीगढ़, कोमा लगाकर चंडीगढ़। उसके बाद इसके नीचे जो राइट करना है वो होगी डेट। ये डेट आपको क्या लिखनी है, डेट डालकर लिख देना यहाँ पर, जो भी डेट है। तो मान लीजिए यहाँ पर कौन सी डेट है, 25 मई। तो ये आपने लिख दी 25 मई 2000, ये डालकर आपको क्या लगाना है, डॉट 25 मई 20 डालकर डॉट। उसके बाद हमारा आ जाता है एड्रेस। ये किसका एड्रेस होगा, जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। तो ये आपको कट कर देना है, ये राइट नहीं करना है एग्ज़ाम में। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, दी एडिटर, क्योंकि हमारा जो लेटर है वो किसके पास जाएगा, एडिटर के पास। अभी मैंने आपको समझाया जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें हमेशा एडिटर को लेटर भेजा जाता है, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे मैगज़ीन हो। मैगज़ीन का नाम दिया है तो यहाँ पर मैगज़ीन का नाम, न्यूज़पेपर दिया है तो यहाँ पर न्यूज़पेपर का नेम। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, सेंडर के एड्रेस में हमने खुद का एड्रेस डाला, जिसमें हमने क्या लिखा, मॉडल टाउन, और डेट डाल दी। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, तो यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़ देनी है डेट के बाद। फिर रिसीवर के एड्रेस में दी एडिटर, न्यूज़पेपर में आपने क्या लिखा, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम दे सकते हैं। तो आपका जो न्यूज़पेपर का नेम था वो क्या था, अभी हमने यहाँ पर देखा, लेटर किसको भेजा है, दी एडिटर को, और न्यूज़पेपर का नेम क्या है, दी ट्रिब्यून। तो यही जो हमारा न्यूज़पेपर का नेम दिया है, मैगज़ीन का नेम दिया है, तो यही नेम हमें वहाँ पर राइट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या नाम राइट करना है न्यूज़पेपर का, दी ट्रिब्यून। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दी ट्रिब्यून। तो देखिए ये चीज़ें क्लियर हुई होगी कि हमें कैसे लिखना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ है जो वो क्या रहेगा, क्या आ जाएगी यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या रहेगा। तो यहाँ भी आपको ये करते ही एक लाइन छोड़नी है और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप क्या लिखोगे, चाहे तो आप इशू लिख सकते हैं चाहे प्रॉब्लम। तो मान लीजिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ भी दिया है आपके लेटर में वही आप राइट कर देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू। तो किस चीज़ पे थी हमारी प्रॉब्लम, आपने अभी यहाँ पर देखा कि जो हमारी प्रॉब्लम थी किस पर थी, वो पोल्यूशन पर थी। तो यही हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। जो भी आपको दी है प्रॉब्लम वही आप इस सब्जेक्ट में लिखोगे, क्या डालकर, द इशू डाल दीजिए चाहे द प्रॉब्लम डाल दीजिए। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ये आपको कंप्लीट लिख देना है वर्ड, एनवायरनमेंट और फिर पोल्यूशन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूट कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर सर या मैडम लिखेंगे, तो सर ही लिखेंगे एडिटर के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं यहाँ पर सर ही होते हैं। उसके बाद देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो ये लाइन मैंने यहाँ राइट की है बॉडी में, वो आपको सेम राइट करके आनी है। इसके ही आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए ये लाइन आपको लिखनी है, थ्रू द कॉलम्स। कॉलम्स होती है लाइंस, जो न्यूज़पेपर में कॉलम्स होती है, लाइंस होती हैं। थ्रू होता है द्वारा, यानी कि इन लाइंस के द्वारा, कौन सी लाइंस, ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो आपके एस्टीम्ड होता है सम्मानीय, यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, आपके सम्मानजनक न्यूज़पेपर अखबार, आपके सम्मानीय अखबार की लाइंस के द्वारा। आई लाइक टू ड्रॉ, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। तो देखिए थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानीय न्यूज़पेपर की लाइंस के द्वारा। आई लाइक, मैं पसंद करूँगा, मैं चाहूँगा, टू ड्रॉ होता है खींचना या लिखना, लगाना। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉ वर्ड ही यूज होगा, राइट वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पर राइट नहीं कर रहे हैं। आई लाइक टू ड्रॉ, खींचना, मैं पसंद करूँगा, क्या खींचना, योर अटेंशन, आपका ध्यान, ऑफ जनरल पब्लिक एंड कंसर्न्ड अथॉरिटी। आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, ऑफ जनरल पब्लिक, किसकी तरफ, जो आम पब्लिक है, हमारी पब्लिक है, जो हमारे आम लोग हैं
पब्लिक है जो उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। एंड और किसकी तरफ, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, यानी कि जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई अथॉरिटी है। मान लीजिए एनवायरनमेंट का मुद्दा है तो यहाँ पर अथॉरिटी कौन होगी, हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्टर होगा, यानी कि जो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड मंत्री होगा। तो उसका ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ आपका ध्यान खींचना ऑफ जनरल पब्लिक। आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो मैं आपके न्यूज़पेपर के द्वारा ध्यान खींचना चाहता हूँ आम पब्लिक का और इस मुद्दे से जुड़ी हुई अथॉरिटी का, अधिकारियों का, टूवर्ड्स द इशू या प्रॉब्लम। यहाँ भी क्या लगा है, स्लैश लगा है, आपको ये याद रखना है। जहाँ भी स्लैश लगा है ऐसा, तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से एक वर्ड यूज करना है, ये याद रखना है। ये आप कट कर दोगे और इसकी जगह पर एक वर्ड यूज करोगे, चाहे तो आप इशू लिख दीजिए चाहे प्रॉब्लम। कंसर्न्ड अथॉरिटी टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, कि मैं अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा इस प्रॉब्लम की तरफ, जो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्या की तरफ आम पब्लिक का और इससे जुड़े अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहूँगा आपके सम्मानजनक या सम्मानीय न्यूज़पेपर की लाइंस के थ्रू। प्लीज़ अलाउ मी टू एक्सप्रेस माई वर्ड्स थ्रू योर न्यूज़पेपर। कृपया मुझे अलाउ कीजिए, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाऊँ। एक्सप्रेस होता है दूसरों के सामने लेकर आना, अभिव्यक्त करना, ताकि मैं अभिव्यक्त कर सकूँ अपने शब्दों को थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के द्वारा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर कोज देना है। कोज होता है कारण, कि कारण क्या है इस प्रॉब्लम का, फिर उसके प्रभाव क्या है। एक एक लाइन आपको इनसे रिलेटेड लिख देनी है अपनी तरफ से। इनको आप कट कर दोगे और इनकी जगह आप क्या करोगे, एक लाइन कोज कारण बताओगे, एक में इफ़ेक्ट और एक में एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम इस प्रॉब्लम को बड़े लंबे समय से फेस कर रहे हैं। आई बिहाफ, बिहाफ होता है किसी की तरफ से। आई बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स, कि जितने भी निवासी हैं हमारे मॉडल टाउन के या कहीं के भी, कि मैं सभी रेजिडेंट्स, सभी निवासियों की तरफ से, हैव ऑलरेडी कंप्लेंट, कि सभी निवासियों की तरफ से मैं पहले भी इसकी कंप्लेन कर चुका हूँ अगेंस्ट इट, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, पर अभी तक, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, पर अभी तक, येट होता है अभी तक, नो एक्शन मीन्स कोई एक्शन नहीं लिया है, हैज़ बीन टेकन नहीं लिया है। तो इनको एक बार पूरी लाइन को रिपीट करते हैं। आई बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लेंट अगेंस्ट इट, मैंने अपने पूरे निवासियों की तरफ से पहले ही कंप्लेन की है, यानी कि मैं कंप्लेन कर चुका हूँ पहले भी। बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, पर अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू सजेस्ट द हाई अथॉरिटी, कि आप क्या करें अपने न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को छापकर सजेस्ट करें, सुझाव दे, किनको, हाई अथॉरिटी को, यानी कि जो उच्च अधिकारी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेंगे, उच्च अधिकारी ही करेंगे। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप हाई अथॉरिटी को सजेस्ट करें, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपको, प्रार्थना करता हूँ आपसे, टूवर्ड्स द प्रेजेंट प्रॉब्लम, ताकि वो हमारी इस प्रेजेंट प्रॉब्लम को हल कर सकें एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज अर्ली एज पॉसिबल होता है जितना जल्दी हो सके, सो दैट वी कैन गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से। सो दैट वी कैन गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, ताकि हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। इफ़ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करते हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू फॉर एवर, तो मैं हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, आभारी, ओब्लाइज्ड क्या होता है, आभारी रहूँगा, हाईली मीन्स पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से हमेशा के लिए आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, फिर लिखना है योर्स ट्रूली, फिर आपका नाम। अब ये नेम है जो, वो कहाँ से आपको डालना है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर करवाया भी था, आपको बताया था, ये हमारा जो
न्यूज़पेपर था इसमें। तो यहाँ पर नेम दिया गया था सुमित या शालिनी, तो आप लड़का है तो शालिनी, लड़का है तो सुमित और लड़की है तो शालिनी का यूज करोगे। तो इस नेम में हमने किसका यूज किया, सुमित या शालिनी का। नेम काट दोगे यहाँ से और सुमित या शालिनी यहाँ पर राइट करोगे। तो आई होप आपको ये लेटर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी आपका एडिटर से रिलेटेड आता है तो आप डायरेक्ट सेम लिख देना इसी लेटर को, आपके कंप्लीट मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू।